प्रिंसिपल नंबर 4, लर्न टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। जी हां, सीखो, जीवन भर सीखो, सीखते रहो। आपके अंदर अगर एक सांस भी बची है तो भी खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। सुकरात, जो कि एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे, उनको जहर देकर मृत्यु दंड दिया जाना था। जहर दिए जाने से एक दिन पहले वो किताब पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो, कल तो आपकी मौत तय है। सुकरात ने कहा, आई वॉन्ट टू डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो। जी हाँ, आई वॉन्ट टू डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो। बोला, मर तो रहा ही हूं, क्यों ना थोड़ा और इंटेलिजेंट बनूं। क्या बात है। फांसी वाले दिन भगत सिंह के हाथ में एक किताब थी। ऑन द डे ऑफ एक्सिक्यूशन भगत सिंह वाज रीडिंग अ बुक। किताब का नाम था रेमिनिसेंसेस ऑफ लेनिन। वो लेनिन पर एक किताब पढ़ रहे थे जिसे लिखा था क्लारा ज़ेटकिन ने। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, देन भगत सिंह रिप्लाइड, आई एम स्टडिंग द लाइफ ऑफ लेनिन एंड आई वांट टू फिनिश इट बिफोर माय डेथ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को पढ़ रहा है और मैं अपनी मौत से पहले इसको पढ़ लेना चाहता हूं। साथियों, वन बुक कैन सेव योर 5 years इफ यू रीड इट। और अब तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं अपनी मनपसंद किताब। चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 पर, पावर ऑफ वर्ड्स। साथियों, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी बोलें, अपना मुंह खोलें, सही शब्दों का चुनाव करें। कहते हैं वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ड। वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ड। एक बार सड़क किनारे एक इंसान भीख मांग रहा था। नीचे एक साइन बोर्ड सा लगा था जिस पर उसने लिखा था दैट आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। कोई इक्का दुक्का व्यक्ति उसके पास रुककर उसे भीख दे जाता था। शाम होने को थी, कोई खास भीख उसे नहीं मिली। तभी एक लड़की वहां से गुजरी। उसने उस अंधे आदमी की तरफ देखा, कुछ सिक्के वहां नीचे रखे हुए थे। वहां एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प। वो लड़की नीचे झुकी। उस अंधे व्यक्ति ने उसके पैरों को छुआ, ये सोचकर कि कोई पैसे देने झुका है। वो समझ गया वो एक लड़की है। उसने सैंडल पहन रखे। उस लड़की ने अपने पर्स से एक मार्कर निकाला और उसी साइन बोर्ड की पिछली तरफ कुछ लिख दिया और वही बोर्ड उल्टा करके वो वहीं लगा दिया और वापस चले गई। उसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। हर आने जाने वाला व्यक्ति अब वहां रुककर पैसे डालने लगा। शाम होते होते पैसों का ढेर लग गया। वही लड़की शाम बीतने के बाद फिर आई, नीचे झुकी। उस अंधे आदमी ने उसके पैरों को जैसे ही छुआ, वो समझ गया ये वही लड़की है। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि हर इंसान मुझे पैसा देने लगा है? उस लड़की ने उस अंधे व्यक्ति को कहा, बाबा मैंने सिर्फ यही लिखा, इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड आई कांट सी। आज का दिन बेहद खूबसूरत है पर मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता। साथियों, शब्दों में बड़ी ताकत है। अगर ठीक से आप इनका इस्तेमाल करना जानते हैं तो शब्द आपको बहुत ताकतवर बना सकते हैं। और जो लोग जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या शब्दों के चुनाव को लेकर ही है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए हुए शब्दों में पहले ही हार छिपी होती है। आपने एक शानदार कार देखी, कोई शानदार घर देख लिया, आपके मुंह से निकल गया, आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसे कभी नहीं ले सकता। गाइस, इट्स अ क्लोज स्टेटमेंट। Every time you say I can't afford it, you are telling yourself that I am poor, I am loser, I am helpless. और कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि सरकारों को अब हमारी बिल्कुल चिंता नहीं, गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ अस। सरकारें कुछ नहीं करती हमारे लिए। मैं पूछता हूं, कोई क्यों करेगा तुम्हारे लिए? जब तुम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते तो सवाल यहां यह उठता है कि कामयाब होने के लिए करना क्या है। मैं बताता हूं, शब्दों का चुनाव ठीक से करें, कुछ भी मुंह से न निकालें। जब भी आपने एक शानदार कार देखी, शानदार घर देखा, आपके मुंह से शब्द ये निकलने चाहिए, हाउ कैन आई अफोर्ड इट? गाइस, इट्स अ ओपन स्टेटमेंट। हियर योर माइंड्स ओपन अप एंड इंटेलिजेंस कम्स इन। यहां आपका दिमाग खुलता है और रास्ते ढूंढता है वो पाने के कि जिसे आपने आंखों से देखा है। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों का चयन बेहद ध्यान से करें। इसको ऐसे समझते हैं कि बात करते करते आपने किसी से कहा, इस काम को करने में ये प्रॉब्लम है, आपने शब्द यूज किया प्रॉब्लम। मैं कहता हूं नहीं, आपको प्रॉब्लम वर्ड यूज ही नहीं करना। आज के बाद आपको यह कहना है कि इस काम को करने में ये चैलेंज है। जब आप प्रॉब्लम वर्ड यूज करते हैं तो दिमाग को एक समस्या दिखती है, और जब आप चैलेंज शब्द यूज करते हैं तो दिमाग को लगता है कोई चैलेंज आया है। दोनों ही सूरतों में दिमाग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। योर सक्सेस इन लाइफ begin with words because words affect your brain. Change your word and change your life. And the great news is words are free. शब्द बिल्कुल फ्री हैं। वर्ड्स चेंज करने में करोड़ों रुपए नहीं लगते, बस थोड़ी सी सावधानी से शब्दों का चुनाव करें। प्रिंसिपल नंबर 6 बताना चाहता हूं, स्मॉल सर्कल बिग इन्फ्लुएंस।
जी हाँ, मैं अपने हर प्रोग्राम में बोलता हूं कि एसोसिएशन आपकी जिंदगी की काया पलट सकती है। शकुनी और मंथरा जैसे 10-20 दोस्तों से अच्छा है कृष्ण जैसा एक मित्र होना। नेगेटिव लोगों से अपने आप को बचा लेना मेरे दोस्त। अपने आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी शकुनी और मंथरा उस लक्ष्मण रेखा को पार ना कर सकें, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनको आप 99 अच्छी चीजें दिखा दो, ये खराब चीज ढूंढ लाएंगे और उसको बड़ा करके दिखा देंगे कि देखो कितना खराब है। और कृष्ण जैसा अगर कोई एक साथी है, मित्र है, उनको 99 खराब चीजें दिखा दो, वो एक अच्छी चीज ढूंढ लेंगे और उसको बड़ा करके दिखा देंगे। ध्यान रखें कि आप अपना फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करते। आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं ना अनजाने में, वही लोग आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। जी हाँ, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आपकी जिंदगी उन 5 लोगों की जिंदगी की एवरेज होती है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। संगत की खेल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मक्खी और मधुमक्खी में क्या फर्क होता है। मक्खी पूरे सुंदर शरीर को छोड़कर वहीं बैठेगी जहां घाव है, फोड़ा है, मवाद निकल रही है, और मधुमक्खी चाहे कितनी ही गंदी जगह हो फूल ढूंढ लेती है और फूल पर जाकर ही बैठती है। मक्खी घाव पर बैठकर उड़ेगी तो संसार को बीमारियां देगी, और मधुमक्खी फूल पर बैठकर उड़ेगी तो संसार को शहद देगी। इसलिए याद रखें, 10-20 शकुनी और मंथना से एक कृष्ण जैसा दोस्त ज्यादा बेहतर है। रामायण हम सबको सिखाती है कि कुबड़ी मंथरा जो सिर्फ एक दासी थी, उसने कैकई से वो सब करवा लिया जो कैकई कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। कैकई ने राम जैसे पुत्र को वन में भेज दिया। जिंदगी के अंत तक कैकई को इस बात का अफसोस रहा कि उसने मंथरा की सलाह मानी। खराब लोगों की संगत को उस वक्त बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन सर्वनाश कर देती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, सही लोगों की संगत में रहें। अ पर्सन कैरेक्टर इज जज्ड not only by the company they keep, but also the company they avoid. जी हाँ, प्रिंसिपल नंबर 7 आपको बताता हूं। फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। टॉम वॉटसन ऑफ IBM said, if you want to become successful, double your failure rate. आप इतिहास उठा के देख लो, हर सफल कहानी के पीछे एक नाकामयाब कहानी छुपी होगी। But the world only sees success. They don't see the struggle behind the success. Let me share a famous life story with you. एक लड़का 21 साल में जिसका बिजनेस डूब जाता है, 22 साल की उम्र में लेजिस्लेटिव इलेक्शन हार जाता है, 24 साल की उम्र में फिर से बिजनेस शुरू करता है, फिर से बिजनेस डूब जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है जब वो सिर्फ 26 साल का होता है। उसको नर्वस ब्रेकडाउन होता है एट द एज ऑफ 27। कांग्रेचुअल रेस हार जाता है एट द एज ऑफ 34। लॉस्ट अ सेनेटोरियल रेस एट द एज ऑफ 45। लॉस्ट अ सेनेटोरियल रेस वंस अगेन एट द एज ऑफ 47। एंड आफ्टर दैट he was elected as president of United States of America at the age of 52. This man was Abraham Lincoln. इतने फेलियर के बाद अगर वो क्विट भी कर देते, कोई उनको ब्लेम नहीं करता, लेकिन कोई उनको याद भी नहीं रखता। मेरी बात याद रखना, द ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड टर्न अ सेटबैक इनटू कमबैक। ऐसी ढेरों कहानियां मैं सुना सकता हूं जहां बड़े बड़े लोग फेल हुए, फिर खड़े हुए, टॉप पर पहुंचे। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की शुरुआत करी, जब अपनी पहली कार बनाई मेरे दोस्त, वो रिवर्स गियर लगाना भूल गए। क्या आप इन लोगों को फेलियर कहेंगे? नहीं ना। ऑल सक्सेस स्टोरीज आर स्टोरीज ऑफ ग्रेट फेलियर। तो इस सबक याद रखना, फेलियर से घबराना नहीं। लर्न टू बिकम विक्टर्स, नॉट बिकम विक्टिम्स।